महाराष्ट्र चुनाव परिणाम समीक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए हम बड़े गंभीरता से महाराष्ट्र चुनाव परिणामों पर विचार करें, समीक्षा करें और एक उचित जो निर्णय है, प्रजातांत्रिक निर्णय है, जनहित का निर्णय है, जनमत का निर्णय है, उसका भी एक सुझाव दें। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र में चुनाव की। मतदान हुआ, मतदान के बाद परिणाम भी घोषित हुआ और जो भाजपा को प्रचंड जीत मिली। यहाँ पर जो अगाड़ी था ना, उसको बहुत करारे झटके लगे। इसका कारण क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या था? जो शिंदे है, उनके सारे के सारे उम्मीदवार जीते। अजीत पवार की जो बात है, जिनको की 10-12 सीट की आशा नहीं थी, उनके 39 लोग जीत गए। आखिरकार ये हुआ खेल कैसा, ये इसके बारे में हमें बड़े गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ। हमने अपने एपिसोड में 20 तारीख के मतदान के दिन 5 बजे का मतदान का आंकड़ा दिया था कि महाराष्ट्र में 58.22% मतदान हुआ था। जब मतदान समाप्त हो गया, 87 फॉर्म के आधार पर जो आंकड़े बताना थे, वो चुनाव आयोग ने 10 बजे के बाद बताए। और जबकि हमारे हिसाब से जो मतदान का आंकड़ा था वो 61 या 62% आना था, किंतु चुनाव आयोग ने वो आंकड़ा 65.69 किया। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इतनी बड़ी ये साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र किया गया है जो भी है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कितना विद्वान है। जब आपने एक बार 65.69 का प्रतिशत बता दिया, तो 21 तारीख को आपने फिर उसमें 1.9% बढ़ाया, यानी आपने सीधा 67%, 68% कर दिया। ये प्रकार का क्यों किया गया? क्या चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। और इस साजिश के तहत 10 लाख वोटर्स की हेरा फेरी की गई। 10 लाख वोटर का पूरा घुमाया गया ये चक्र, और ये बहुत हुआ। मैं आपको याद दिला दूं कि कल या परसों, कल ही अशोक वानखड़े जी ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि 10 लाख वोटों की हेरा फेरी हो रही, हो गई। उनका भी सच था, क्योंकि जो प्रतिशत के आंकड़े बढ़ाए गए थे उसके मान से 10 लाख वोटर्स की हेरा फेरी होना तय थी। अब क्या ये इनको पावर है क्या चुनाव आयुक्त को? नहीं, वो है ना, वो तो अपनी मिस्टेक देखिए, वहाँ पावर वावर का सवाल नहीं है। वो तो अपने आप को सुपर ही मानते हैं कि हम भगवान है, बाकी सब ये मूर्ख हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो हम कहेंगे वही सच होगा, बाकी सब झूठ है। ये तो राजीव कुमार की नीति है। परंतु इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ा रहस्य की बात और बताता हूँ। जब महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हुई थी और उस समय भाजपा को लग रहा था कि हमारा जो प्रदर्शन है बहुत खराब रहेगा, हम हार जाएंगे चुनाव, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी राजनीति खेली। जो चुनाव आयोग को कहा कि हमें किसी भी हालत में महाराष्ट्र जिताना है, आप उसकी योजना बनाइए, किसी भी तरीके से कीजिए, महाराष्ट्र में हमारी जीत होना चाहिए। हुआ पूरा एग्जिट पोल में बता रहे थे, और जो जनता भी कह रही थी, कुछ मराठवाड़ा में, विदर्भ में सब कुछ हो रहा था। अमित शाह की कितनी बेइज्जती हुई थी विदर्भ में, आपने देखी, नागपुर में देखी, सब ये सारा हुआ। परंतु उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो राजीव कुमार के माध्यम से महाराष्ट्र में अपनी जीत तय कर ली थी, उसका षड्यंत्र रच लिया था। क्योंकि यदि महाराष्ट्र का चुनाव हार जाते तो मोदी को इसी समय त्याग पत्र देना पड़ता। तो उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए ये चुनाव आयोग के राजीव कुमार से मिलकर एक शातिर षड्यंत्र किया। शातिर षड्यंत्र हुआ। अब जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बारे में सभी दल, जितना अगाड़ी के सभी दल उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि हमें चुनाव परिणाम मान्य ही नहीं है, ये चुनाव परिणाम खत्म किए जाएं
और फिर से मतदान कराया जाए और वो मतदान मत पत्रों से कराया जाए। ये मांग भी नाजायज नहीं है। आप फिर से मतदान करवाइए, फिर से चुनाव करवाइए, मत पत्रों से मतदान करवाइए और उसके जो परिणाम आएंगे वो और ईवीएम के परिणाम का जब हम मिलान करेंगे तो किस ने कैसे घोटाले किए हैं ये उजागर हो जाएंगे। परंतु ये चुनाव ऐसा नहीं करेगा। अब तो इसके लिए सारे विपक्षी दलों को और जनता को और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और इसी के साथ कहना पड़ेगा कि इसमें आप लंबा समय मत खींचिए, 5-6 महीने का खर्च कीजिए, ये 15 दिन में इस मामले में आप अपना निर्णय दीजिए। 15 दिन में निर्णय दे सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 3 दिन में दे सकती है, क्योंकि सारे तो फेक ने। वो चुनाव आयोग को कह सकती है आपने ये मतदान प्रतिशत 2-3 बार कैसे बढ़ाया, और जो आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया, ये आपकी गलत बात है और आपका एक साथी षड्यंत्र है। तो हम इस चुनाव के परिणाम को निरस्त करते हैं, शून्य मानते हुए फिर से आदेश देते हैं कि आप फिर से चुनाव करवाए और मतदान मत पत्रों से मतदान कराइए। ये भी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। अब वो सुप्रीम कोर्ट है, हम तो ये कल्पना कर सकते हैं, ये जनता का जो सोच है वो प्रस्तुत कर सकते, निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट को देना। आइए अब इसके साथ एक बहुत आपको रहस्य की बात बोलूं। आपको याद होगा और जनता को भी याद होगा कि ये साथी राजीव कुमार के साथ साथी षड्यंत्र रचने के बाद मोदी और अमित शाह ने अपने आप को महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार से सबसे अलग कर लिया था। जनता को यह भ्रम हो गया था कि अरे अब तो यहाँ पर किसी भी हालत में भाजपा की स्थिति खराब होगी, परंतु जनता को यह नहीं पता था कि इन्होंने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर सत्ता हथियाने का, सत्ता हड़पने का पहले ही षड्यंत्र रच लिया। जो षड्यंत्र रचा था वो जनता के सामने मूर्त रूप में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को अपना विवेकाधिकार का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक आज जो खन्ना साहब है वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको भी अपने न्यायिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। चुनाव आयोग को भी खड़ा कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। और जो ये सारी बातें हो रही है, ये ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारे देश में चुनाव का कोई महत्व नहीं रहा। आप धन देखिए, चुनाव आयोग से मिलकर षड्यंत्र रचिए, ईवीएम में घोटाले कीजिए, और आप पीपीएटी से यदि आपको सच में करना है कि पीपीएटी से और उसके जो मत हैं उनसे आप मिला लीजिए, परंतु वो भी कोई करने को तैयार नहीं। इस प्रकार इस भारत में, हमारे भारत में लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनमत की हत्या का षड्यंत्र ये नाजी गैंग कर रही है और अब तो सिद्ध हो गया, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुन कौन रहा है इस बात को? सुन कौन रहा है इस बात को? अरे सब सुनेंगे, मगर ये जनता को मैदान में आना पड़ेगा। और आपको एक बात और हर्ष की बात बता दूं और बड़ी गंभीर बात, अब महाराष्ट्र में शांति नहीं रहेगी। वहां पर जनता सड़कों पर आएगी, पार्टियां सड़कों पर आएगी, किसी भी हालत में वहां पर कुछ न कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा एक और बात है, यदि फडणवीस को भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया तो शिंदे और अजित पवार और अन्य लोग महाअघाड़ी के साथ मिलकर एक नई राजनीति को जन्म दे सकते हैं। ये भी हो सकता है, और उसमें हो सकता है कि शिंदे ही मुख्यमंत्री रहे और शिंदे उद्धव के साथ समझौता कर लें तो शिवसेना और इनका पैक्ट हो जाए। एनसीपी का है अजित पवार और जो अपने शरद पवार है उनका एक गठबंधन हो जाए, एनसीपी हो जाए, तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। अन्य जो 12-13 लोग हैं वो भी सत्ता के साथ रहते हैं, वो सत्ता के साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर यानी जो भाजपा जो जीत का जो जश्न मना रही है वो भी नहीं मना सकेगी। नाजी गैंग ऐसा होने नहीं देंगी। सीडीआई और ईडीआई है उनके पास अभी उसका प्रेशर है। अरे वो यहाँ सीडी का काम नहीं है, यहाँ सीबीआई ईडीआई का नहीं है काम, इसमें कोई कर सकते हैं, हर राज्य में किया। अरे नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर सीडी और ये सीबीआई ईडी का काम नहीं है। यहाँ पर तो शिंदे और अजित पवार यदि पलटी मार देते हैं
जो है सरकार, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ा दल है। इनको पलटी कहाँ से मारने देंगे इनके ऊपर यदि प्रेशर डाल दिया तो? अरे नहीं, कैसे डालेंगे प्रेशर? वहाँ तो अब ये सिंधे के ऊपर है। यदि वो अपना अपमान सहकर वहाँ रहना चाहते हैं तो रहे। अजीत पवार को रहना चाहता है तो रहे, ये उसमें कुछ भी नहीं है। ये तो सब उनके ऊपर निर्भर है कि वो क्या चाहते हैं, अपना आत्मसम्मान चाहते क्या नहीं चाहते हैं। और यदि फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए गए तो निश्चय ही ये स्थिति भी आएगी। मेरा ऐसा अपना अनुमान है, मेरा ऐसी कल्पना है। जो है चुनाव की, महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम की सारी स्थिति हमने स्पष्ट की है और हमारा एक निर्णय है कि महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम शून्य घोषित हो जाना चाहिए, फिर से मतदान होना चाहिए और मत पत्रों से मतदान होना चाहिए। और संजय राउत ने भी यही बात कही, अन्य दल भी यही बात कह रहे हैं। और यही एक सच्चा उपाय है, सच्चा माध्यम है कि जिसके मार्फत ईवीएम और उसके घोटालों की स्थिति सामने आई। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज़ चैनल उज्जैन।